अब कप्तान की रहाई आ गई है। अब कप्तान के बाहर आने का वक्त आ गया है। अब कप्तान बहुत जल्द होगा अवाम में। फैजाबाद धन्ना केस, इसके फैसले के बाद बड़ी चीजें वाजे हो गई हैं। ख्वाजा आसफ के बयान झूठ का पलंदा निकल आए। मियां नवाज शरीफ को मिलने वाली रिपोर्टें झूठी निकल आई। इमरान खान के खिलाफ सारी लॉबिंग करने वाले साबित हो गया कि खुद लॉबिंग करने की मास्टर और इल्जामात और झूठ का पलंदा बनाने के मास्टर हैं। अडयाला जेल में बड़ी हलचल शुरू हो गई है। क्यों हलचल शुरू हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना अज़ीम। आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक। पाकिस्तान की सियासत में एक बड़े कमीशन के फैसले ने सारा कुछ तब्दील करके रख दिया है। फैजाबाद धन्ना केस, इसके फैसले के बाद बड़ी चीजें वाजे हो गई हैं। ख्वाजा आसफ के बयान झूठ का पलंदा निकल आए। मियां नवाज शरीफ को मिलने वाली रिपोर्टें झूठी निकल आई। नून लीग के खिलाफ कहीं और से नहीं, घर के अंदर से साजिश हुई, यह बात साबित हो गई। अदारों को इल्जाम देने वाले खुद अदारों के पास जाकर इसमें इन्वॉल्वमेंट करने की दरखास्त करते रहे। इमरान खान के खिलाफ सारी लॉबिंग करने वाले साबित हो गया कि खुद लॉबिंग करने की मास्टर और इल्जामात और झूठ का पलंदा बनाने के मास्टर हैं। इस एक कमीशन की रिपोर्ट के बाद बहुत सी चीजें क्लियर हो गई हैं और इस रिपोर्ट को जिसे आम रिपोर्ट समझा जा रहा है, ये रिपोर्ट अब आने वाले दिनों में हुकूमत के गले का फंदा बन जाएगी। आज 3 खबरों में डिस्कस करेंगे। पहली खबर होगी कप्तान जीत गया, किस तरह, ये मैं आपको बताऊंगा। अडयाला जेल में बड़ी हलचल शुरू हो गई है। क्यों हलचल शुरू हुई है? कोई नया मेहमान आ रहा है या मेहमान जा रहा है? कोई मुलाकात होने वाली है या कुछ और है? ये आपको बताएंगे। बल्ले का निशान जल्द वापस मिल रहा है। वक्त से पहले खबर दे रहा हूं। पहली खबर में बात करते हैं। कप्तान जीत गया। कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद यह बात साबित हो गई कि नून लीग की हुकूमत के खिलाफ, नून लीग की वफाकी हुकूमत के खिलाफ, नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश कहीं और से नहीं हो रही थी, उनकी अपनी जमात के अंदर से हो रही थी। पंजाब हुकूमत जिसे जुम्मेदार करार दिया गया है, इस धरने का जिसे जुम्मेदार करार दिया गया है, लाहौर से इस्लामाबाद फैजाबाद तक पहुंचने वाले इस धरने का, उसमें यह भी लिख दिया गया है, यह भी कह दिया गया है कि पंजाब हुकूमत चाहती थी कि यह धरना पंजाब से निकलकर इस्लामाबाद चला जाए। यही मौकफ था कप्तान का। कप्तान ने मुतअद्दिद बार यह कहा था, मुतअद्दिद बार, और यह साबित हो गया कि कप्तान सच्चा था, कप्तान सच बोल रहा था। फिर यह कप्तान पर इल्जाम लगाते हैं तोशाखाना का, उड़ गया केस तोशाखाना का, कप्तान जीत गया। अब इन्होंने इल्जाम लगाया साइफर का, साइफर की अब तक होने वाली समात, साइफर में अब तक मिलने वाली चीजें, और आज भी साइफर में जो कुछ हुआ, इसके बाद यह वाजे हो गया कि कप्तान जीत गया है। कप्तान का मौकफ सच्चा, कप्तान की बात सच्ची, कप्तान ने जो कहा दुष्ट साबित हुआ। कप्तान का इलेक्शन जीतना, कप्तान की बात करना, कप्तान का मुकदमात को झूठा करार देना, हर चीज दुरुस्त साबित हुई कप्तान की। कप्तान जीत गया और कप्तान के इस जीतने के बाद हुकूमत हार गई। ना सिर्फ हुकूमत हार गई, बल्कि अब कप्तान की रिहाई आ गई है।
अब कप्तान के बाहर आने का वक्त आ गया है। अब कप्तान बहुत जल्द होगा अवाम में। कप्तान आ रहा है, यह अब नजर आना शुरू हो गया है। वो लोग जो मुझे आज से 3 दिन पहले लिख रहे थे कि कुछ नहीं होगा अप्रैल में आ गया। फैसलाबाद धरने की कमीशन रिपोर्ट आ गई, इस पर नजर आ गया कि बाई का मुखालफ था, नून लीग ही अपनी ही हुकूमत की मुखालफ थी। इस पे नजर आ गया कि साइफर केस की समाअत के दौरान ये बातें साबित हो गई कि साइफर क्या था और कप्तान सच्चा था। साबित हो गया कि जनरल फैज हमीद को क्लीन चिट मिल गई, किसी एजेंसी का उसमें कोई किरदार नहीं था। साबित हो गया कि इसमें कहां पर कौन मुलज़म था। मैंने कहा था अप्रैल सब कुछ तब्दील कर देगा। मैंने कहा था 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ऐसी गेम पड़ेगी कि हर शख्स देखता रह जाएगा। और 16 अप्रैल को गेम आपको नजर आ गई। साइफर में भी जो हुआ, आज फिर समाअत, आज भी आपके सामने, और उसके बाद जो कमीशन की रिपोर्ट और आगे जो होगा, ये सारा कुछ आपको नजर आ गया। अब आपको ये भी बता दें, मियां शहबाज शरीफ साहब का मैंने जिस तरह पिछले व्लॉग में कहा कि वक्त ख़त्म हो गया है, एक और ख़बर दे दूं। अदम एतमाद पंजाब में अदम एतमाद के हवाले से मीटिंग हो गई है। पंजाब में बड़ा अपसेट होने जा रहा है। आप गौर करें, राना अरशद जाती तौर पे मेरा दोस्त है, उनकी जीत पर नवाज शरीफ मुबारकबाद पेश करते हैं। दोबारा गिनती पर हाई कोर्ट से मुअत्तल हो जाता फैसला। राना बिलाल इजाज, उनको हराया जाता है हाई कोर्ट से, फिर उनके हक में फैसला आ जाता है। बहावलपुर का फैसला आ जाता है। बलोचिस्तान का एक निशस्त पर फैसला मुअत्तल करके 4 पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा पोलिंग का हुक्म जारी हो जाता है। मैंने कहा था यह तहरीक इंसाफ का महीना है, यह तहरीक इंसाफ के दिन हैं, और ये दिन शुरू हो गए हैं। कप्तान अपनी कानूनी जंग भी जीत गया है, कप्तान इखलाकी जंग भी जीत गया है, कप्तान सियासी जंग भी जीत गया है। और 21 तारीख की रात को आपको नजर आएगा कप्तान ज़िमनी जंग, इलेक्शन की जंग भी जीत गया है। अडयाला जेल में बड़ी हलचल शुरू हो चुकी है। आज सुबह 9 बजे से लेकर अब तक अडयाला जेल में बड़ी हलचल है, और बड़ी हलचल के हवाले से मुख्तलिफ लोग कह रहे हैं कि अडयाला जेल में कुछ हो रहा है, या कोई जा रहा है, या कोई आ रहा है, या फिर कुछ मामला तय हो रहा है। लेकिन हलचल अडयाला जेल में बहुत ज्यादा है। तहरीक इंसाफ को एक और बड़ी खबर दे दूं, बहुत जल्द बल्ले का निशान भी बहाल होने जा रहा है। पीटीआई अगला इलेक्शन जो बहुत जल्द होने वाला है, वो बल्ले के निशान पर लड़ेगी। बल्ले का निशान दोबारा तहरीक इंसाफ को मिलने जा रहा है। बाकी मजीद भी खबरें हैं, बताएंगे आपको अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।